Hello dear student, today I am going to teach you the noun grammar part for class 8th. Uh, but it is very common chapter. Um, Class 6th, 7th, 8th, it is very common chapter for all students. They can uh, learn and they can understand this chapter. But basically today I am going to teach only for these students. So look at the chapter. What is noun? सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नाउन क्या है. नाउन मीन्स हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं. यानी नेमिंग ऑफ द वर्ड शॉर्ट में हम कह सकते हैं. और अपने डिफाइन में हम कहते हैं अ नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स. यानी नाउन क्या है? नाउन संज्ञा बोलते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं. जो भी है नेमिंग ऑफ द वर्ड, किसी भी चीज़ का इस संसार में तब उसको हम नाम से बुला रहे हैं, नेम लेके बुला रहे हैं, इट मीन्स दैट इज़ नाउन. ओके. फॉर एग्जांपल कुछ भी लीजिए, चेयर है, बुक है, एनिमल का मान लीजिए कोई भी एलिफेंट है, या मान लीजिए डॉग है, डियर है, शीप है, कोई थिंग्स, चेयर है, बुक है, मतलब कोई भी चीज़ ले लीजिए, एनीथिंग एल्स, दैट इज़ कॉल्ड नाउन. तो हमारे ये इसमें भी यही डिफाइन दिया, अ नाउन इज़ डिफाइंड एज द नेम दैट इज़ अ गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. इसमें दिया है ये. जैसे द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज अच्छी तरह चमकता है. तो इसमें सन क्या है? ये नाउन है. द जैस्माइन स्मेल्स स्वीट, जो चमेली का फूल है वो क्या है? स्मेल स्वीट, अच्छी मधुर, मतलब स्मेल देता है, गंध देता है. तो क्या ये नाउन है जैस्माइन. तो बहुत सारे इस तरह के आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं. हमने आपको बता दिया नेमिंग ऑफ द वर्ड इज़ कॉल्ड नाउन. काइंड्स ऑफ नाउन, द काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. तो यही आपके देखिए बताए गए होंगे. फर्स्ट आपका प्रॉपर नाउन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है. अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये भी ध्यान रखें. और कोई पर्टिकुलर नेम है किसी व्यक्ति का, स्थान का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपका प्रॉपर नाउन. जैसे मान लीजिए मैं बोला अभी अशोक, रवि, राधा, ये आपके प्रॉपर हो गए. अभी मान लीजिए हम बोल रहे हैं इसी में बॉय, गर्ल, तो ये कॉमन हो जाएगा. इसी तरह अभी बोल रहे हैं कंट्री, तो कोई भी हो सकता है. सिटी कोई भी हो सकता है. अभी सिटी का नाम लेते हैं आगरा, तो ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर हो गया. और सिटी कोई भी हो सकता है. ऐसी कंट्री कोई भी हो सकता है, कॉमन में जाएगा. और कंट्री का नाम बोल दिया अभी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो ये क्या हो गया? आपका कॉमन हो गया. तो आपको समझना है प्रॉपर और कॉमन में भी, दोनों में डिफरेंस में आपको बताने जा रहे हैं. यहाँ एग्जाम्पल दिए है, मारिया लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो मारिया इट इज़ प्रॉपर नाउन है. और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये आपका एक कंट्री नेम है, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन है. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये भी इसमें प्रॉपर नाउन है, स्टार्टेड इन द ईयर 1914, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ. ठीक है. अब कॉमन नाउन आता है. अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. कॉमन नाउन्स आर नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर्स. इनको कैपिटल में लिखा था, लेकिन कॉमन नाउन होता है जो सभी पर लागू है. मतलब उनकी एक क्या है कि क्लास होता है, वर्ग होता है, कैटेगरी होता है, उसको सभी को उसी से हम लोग बुलाते हैं. जैसे बॉय एक ग्रुप आपका कैटेगरी हो गया, गर्ल कैटेगरी हो गया, है ना. तो इसमें क्या है? आपके कॉमन नाउन में ये चीज़ आएंगी जो कॉमन बताते हैं. जैसे इंडिया एज अ कंट्री, कंट्री क्या है? हमारा कॉमन है. इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर है. डैनियल एज अ बॉय, डैनियल हो गया आपका प्रॉपर, और बॉय हो गया कॉमन. ठीक. डिफरेंसेस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन डिफरेंस क्या है? तो इंडिया क्या है? देखिए कंट्री नेम है, तो ये प्रॉपर हो गया. और कंट्री क्या है? ये कॉमन नाउन हो गया. कंट्री कोई भी हो सकता है. ऐसे ही डैनियल नेम पर्सन का नेम है. बॉय क्या है? कॉमन है, किसी पर बॉय कोई भी, राम, श्याम, हैं, अमन, कमल, कुछ भी हो सकता है. मारुति सुजुकी, ये प्रॉपर नेम है कंपनी का. और ये कार क्या है? कॉमन है, कार तो कोई भी हो सकती है. मैकडोनाल्ड क्या है? ये भी आपका प्रॉपर नाउन में आता है, नेम है. रेस्टोरेंट, और ये क्या है? रेस्टोरेंट कोई भी हो सकता है, जो होटल है. कोलकाता नेम ऑफ सिटी है,
तो सिटी कोई भी हो सकता है, कोलकाता प्रॉपर नाउन। तो आपने देखा ये जो टेबल बना हुआ प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो एक डिफरेंस जो है इसमें डिफरेंट क्लियर करती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह प्रॉपर और कॉमन नाउन क्या है। मान लीजिए अपने से आप ले लीजिए, आपका नाम अभी लिखा है शिवम, तो आप क्या हैं, प्रॉपर हैं, आपको शिवम नाम से बुलाया जाता है। और आपसे कहा जाए बॉय लड़के, तो आप क्या है, कॉमन है, बॉय तो कोई भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप बस। abstract noun, an abstract noun is a word that is used to indicate an idea, activity, action, a quality or a state which is considered separate from the object to which it relates. The names relating to arts and sciences are also included in abstract noun. abstract noun को हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। इससे पहले हमने प्रॉपर बताया था व्यक्तिवाचक, कॉमन जातिवाचक संज्ञा थी, abstract भाववाचक हमारी। इसमें फीलिंग्स होती हैं, यानी ऑप्शन में नोबडी कैन सी एंड टच, इसको न देख सकते हैं न छू सकते हैं, ये ऑप्शन नाउन की सबसे अच्छी पहचान है। कहते हैं जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ये सब क्या है हमारे इसी के एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। आइडिया, जैसे इसमें ये कई पार्ट में दे दिया, यहाँ पर देखिए आइडिया, एक्टिविटी, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, इन कैटेगरी में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। तो आइडिया में दिया थॉट है किसी का, सजेशन है, बिलीफ है, ड्रीम है, इसमें आते हैं। एक्टिविटी में मार्केटिंग एक्टिविटी या एडवर्टाइजिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्लेइंग, इसमें आते हैं। एक्शन में भी इस तरह हेटेड है, मूवमेंट है ना, ऑपेशन है, लाफ्टर है, इसी में आएंगे। क्वालिटी में हार्डनेस है, ऑनेस्टी है, गुडनेस है, काइंडनेस है, ये इसी में आ रहे हैं। स्टेट में डेथ है, डार्कनेस है, चाइल्डहुड है ना, ब्रदरहुड है, तो ये सब क्या है, पॉवर्टी है, ये सब इसी में आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, एग्जांपल, वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स, तो ये किसमें आ गया, सब्जेक्ट है आपका ये एक तरह से। तो यहाँ क्या है, आपको ये इसी में दे दिया एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल इसमें दिया है, कैन थॉट ऑफ ए ब्रिलियंट आइडिया फॉर ए स्टोरी, तो आइडिया दे दिया इस तरह से। तो यहाँ पर ये क्या है, एक तरह से आइडियाज़, एक्टिविटी, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट के बारे में बताया जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कलेक्टिव नाउन क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम दैट इज़ गिवन टू अ ग्रुप, नंबर ऑफ पर्सन और थिंग इन अ कलेक्शन। कलेक्टिव समूहवाचक होता है, जहाँ आप कलेक्शन देखते हैं, ग्रुप देखते हैं किसी का, जैसे स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज़, स्टाफ आ गया कलेक्टिव नाउन में। अ ट्रूप ऑफ डांसर, ग्रुप हैं, समूह। क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ये सब ग्रुप हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन्स आर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो मटेरियल नाउन्स क्या है, एक तरह से ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपको देखा, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव वस्तु होती हैं जिस तरह से। तो जैसे आई वॉट अ गोल्ड रिंग, तो गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक्स और टॉयज़ आर वेरी कलरफुल, तो प्लास्टिक क्या है, एक तरह से मटेरियल में आता है। अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन द नाउन्स कैन बी क्लासीफाइड एज आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब नाउन की हम देखते हैं ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन से देखें तो यहाँ पर टू टाइप बना देते हैं इसको, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखें आप, काउंटेबल कौन से होते हैं, यहाँ काउंट कर सकते हैं। द काउंटेबल नाउन्स रिप्रेजेंट द नेम्स ऑफ द पीपल और द ऑब्जेक्ट दैट वी कैन काउंट। जैसे एग्जांपल दिया है, देयर आर 2 बुक्स इन माई बैग, तो 2 काउंटिंग हो रही है, बुक्स को काउंट कर सकते हैं। आवर हाउस है 6 रूम, तो 6 रूम हम रूम को काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें काउंटिंग कर सकते, जो हमारी मेजरमेंट करते हैं ज़्यादातर, जैसे द अनकाउंटेबल नाउन्स रिप्रेजेंट द नेम्स ऑफ द पीपल और द ऑब्जेक्ट दैट वी कैन नॉट काउंट बट कैन मेजर और वे, उनको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, हैव यू गॉट सम पेपर, मिल्क है, ऑयल है, वाटर है, सब क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन में आपके आते हैं। देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, दोनों के लिए यूज़ होते हैं। ऐसे कुछ सर्टेन हैं, जैसे देयर आर 3 और 4 हेयर्स ऑन माई टेबल्स, तो हेयर्स को काउंटेबल को दोनों में ले लेते हैं हम। सी एज अ ब्लैक शाइनी हेयर, इसमें भी क्योंकि देखते हैं वहाँ कंडीशन को लेके चलते हैं, उस तरह से यूज होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल्स में दिए, हेयर इज़ यूज्ड एज ए काउंटेबल नाउन वाइल इन एग्जांपल हेयर इज़ अनकाउंटेबल, दोनों की तरह इसमें यूज करके दिखाया हेयर का काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। 3 और 4 में काउंटेबल है और शाइनी में अनकाउंटेबल दिखाया गया है। नंबर, अब हमारी बात आती है नंबर कितने होते हैं हमारे, इसमें
According to numbers, the nouns can be categorized as singular plural. तो there are two kind of number, singular number और plural number. या नंबर में वचन होता है. सिंगुलर नंबर क्या होता है? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट वन पर्सन और वन थिंग इज नाउन एज सिंगुलर नाउन. जैसे इट इज़ अ वेरी टॉल ट्री, सिंगुलर हो गया. आई एम राइटिंग विद अ ब्लू पेन, सिंगुलर हो गया. प्लूरल में अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज नाउन एज ए प्लूरल नाउन. जैसे द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, बॉयज़ प्लूरल हो गया. द काउज आर ईटिंग ग्रास, काउज प्लूरल हो गया. आई लाइक टू रीड स्टोरी, स्टोरी प्लूरल हो गया. रूल्स फॉर चेंजिंग द सिंगुलर इनटू प्लूरल. अब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं. जैसे नाउन्स दैट एंड विद अ कॉन्सोनेंट आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर. जिन वर्ड्स के, जिन नाउन के लास्ट में कॉन्सोनेंट वर्ड दिया होता है तो वो उसमें ज़्यादातर मोस्टली हम एस को ऐड करते हैं. जैसे पैरेट पैरेट्स, एग एग्स, बोट बोट्स, एक्टर एक्टर्स, कुक कुक्स, हेट हेट्स. अब बात आती है रूल नंबर सेकंड की. नाउन्स दैट एंड विद एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स आर प्लुरलाइज्ड बाई एडिंग ई एस. तो इसमें ई एस के थ्रू हम किस तरह लगाएंगे, जिन जिन वर्ड के, जिन नाउन्स के लास्ट में ये वर्ड मिलेंगे आपको एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स आर प्लुरलाइज्ड बाई एडिंग. जैसे बस है, बस में एस आ गया लास्ट में, कॉन्सोनेंट एस है तो बस एस हो गया. क्लास में डबल एस है तो ई एस लगा दिया. बेंच में सी एच है तो ई एस लगा दिया. ऐसे ही आप देखिए टेक्स्ट में टैक्सेस, बॉक्स में बॉक्सेस, ऑक्स में ऑक्स में होता है, ऑक्सन होता है. वो तो खैर कुछ कॉमन होते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन बना देते हैं ना. एक्सेप्शन अपवाद में क्या, स्टोमक और मोनार्क, ये मोनार्क एक देश राजा के मुकुट के लिए और राजा के लिए भी यूज होता है. बट स्टोमक पेट के लिए होता है, इनमें एस लगाते हैं, ये अपवाद में है. आगे नाउन दैट एंड विद ओ और एन देयर इज कॉन्सोनेंट बिफोर ओ देन प्लूरल इज मेड बाई एडिंग यस. जिनमें ओ लास्ट में उसमें भी ई एस लगाते हैं. टोमेटो है, मॉस्किटो है, मैंगो है, हीरो है, इसमें सब में ई एस लगाया गया है. इसमें अपवाद है, फोटो और जीरो में दोनों में एस लगता है, ये ध्यान रखें आप. इनमें ये नियम लागू नहीं होता है. रूल नंबर 4 है नाउन्स दैट एंड विद बाई एंड देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर बाई. बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है देन प्लूरल इज मेड बाई चेंजिंग बाई आई एडिंग ई एस. तो इसको बाई को आई ई एस में, आई ई में चेंज करेंगे और एस लगा देंगे. जैसे फ्लाई का फ्लाइज, फ्लाइज, और स्टोरी का स्टोरीज, बेबी का बेबीज, क्योंकि बाई से पहले बी क्या है, कॉन्सोनेंट है. फैमिली, कॉपी, लाइब्रेरी, इटीसी. फिफ्थ पॉइंट है नाउन्स दैट एंड विद अ बाई एंड देयर इज अ वॉवल बिफोर बाई. बाई से पहले वॉवल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसे उसमें एस ओनली ऐड करेंगे. जैसे बॉय तो बाई से पहले ओ आ गया तो एस लगाएंगे. डे बाई से पहले ए आ गया वॉवल तो डेज. की से पहले ई आया तो एस लगा दिया. कीज, वे से पहले देखो, बे में बाई से पहले ए आ गया. टॉय में बाई से पहले ओ है तो ये सब क्या है, इसमें एस ऐड किया गया है. ठीक. नाउन्स दैट एंड विद डबल वॉवल, जब डबल वॉवल दिया होता है तब हमें उस कंडीशन में एस ही लगाना है. जैसे ट्री है तो आर डबल ई लगा दिया, बी डबल ई, जेड डबल ओ. तो इसमें ओनली एस को ऐड करना है. सेवन्थ पॉइंट है सम नाउन्स आर प्लुरलाइज्ड बाय द चेंज इन देयर इनसाइड. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमें बीच के लेटर को चेंज करना होता है. टूथ है, टूथ सिंगुलर है, उसका प्लूरल होगा टीथ. फुट का फीट हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, मैन का मैन हो जाता है, वुमेन का वुमेन हो जाता है. इस तरह से. रूल नंबर 8 नाउन्स दैट एंड विद एफ और एफ ई प्लूरल बाई एडिंग ई एस और आफ्टर एफ और एफ ई इज चेंज टू वी. जैसे नाइफ है तो हमने क्या किया, नाइफ में एफ को हटा, एफ या एफ ई को हटा के क्या है, वी ई एस जोड़ दिया, नाइफ हो गया. थीस में एफ हटा के वी ई एस जोड़ दिया. वाइफ में वी ई एस, लाइफ में वी ई एस, लाइफ्स हो गया. ठीक है. एक्सेस में ये है अपवाद में रूफ है, सेफ है, चीफ है, प्रूफ है, स्काफ है, इनमें ये रूल लागू नहीं होगा. आप इनको याद करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 9 कंपाउंड्स नाउन आर प्लूरल बाई एडिंग द प्रिंसिपल वर्ड. जो मेन वर्ड होता है उसमें आपको कंपाउंड नाउन में हमें केवल एस लगाना होता है. ठीक है. जैसे स्टेप सन, तो स्टेप मेन नहीं है, इसमें नाउन क्या है, सन, तो सन में एस लगा दिया. स्टेप सन्स. ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर्स इन लॉ. पीकॉक तो पीकॉक्स. और उसके बाद पासस बाय हो गया. एक्सेप्शन क्या है, मैन सर्वेंट, तो मैन में देखो एम ई एन लगा दिया. इन दोनों को ऐड दिया गया है. अपवाद में ही लॉर्ड जस्टिस सिस किया गया है इसमें. 10 पॉइंट में देखिए नाउन्स दैट एंड विद मैन आर मेड प्लूरल बाई चेंजिंग मैन इनटू मैन. तो इसमें देखिए, इसमें भी आपको देखा हुआ वुमेन में वुमेन लिखा हुआ है, ई
बीच का लेटर चेंज किया गया, पोस्टमैन में बीच का एम ई एन कर दिया गया, वॉचमैन में ई एन किया गया है, चेयरमैन में भी ई एन किया गया, मिल्कमैन और फेलोमैन। ये इतनी चीज़ आपको बताई गई है। मैंने बताया आपको कि व्हाट इज़ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन और नंबर, सिंगुलर फ्लूरल किस तरह आपस में चेंज होते हैं ये। ओके, थैंक यू। आई थिंक यू वुड लाइक दिस वीडियो। ओके।